हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। हमने बीएड की क्लास के लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रयोजनवाद का अर्थ, परिभाषा वगैरह। प्रयोजनवाद का हाफ पार्ट हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम कि प्रयोजनवाद में पाठ्यक्रम के बारे में और शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे के बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएड के लिए क्वेश्चन। प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम, निश्चित उद्देश्यों के अभाव में पाठ्यक्रम को निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रयोजनवादियों के विचार में मनुष्य के अनुभव और आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, अतः पाठ्यक्रम को भी बदलते रहना चाहिए, ऐसा प्रयोजनवादी कहते हैं। किस समय पाठ्यक्रम का निर्धारण किस प्रकार किया करना चाहिए, इस संबंध में प्रयोजनवादियों के विचार इतने अधिक मूल्यवान हैं कि यह विचार आज हमारे लिए पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बन गए हैं, कि इनके जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारा सिद्धांत है इनके पाठ्यक्रम के निर्माण में उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। बच्चों को उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए जो उनके लिए उपयोगी हों, ऐसा जॉन डीवी कहते हैं कि बच्चों को सिर्फ वही ज्ञान दिया जाए जो उनके लिए उपयोगी है, उनके जीवन में काम आए। भिन्न भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। किसी भी एक विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेना सभी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। इसलिए प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में विविधता को महत्व देते हैं और बालकों को अपनी आवश्यकता अनुसार पाठ्य विषयों पर क्रियाओं के चुनाव की स्वतंत्रता दिए जाने पर बल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। बालकों की प्रवृत्ति गतिशीलता की होती है, उन्हें उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और रुचियों के आधार पर ही शिक्षा देना चाहिए, ऐसा फिर जॉन डीवी कहते हैं रुचि के सिद्धांत के बारे में। डीवी के अनुसार बालक की 4 प्रमुख स्वाभाविक रुचियां होती हैं: बातचीत करना, खोज रचनात्मक कार्य करना, कलात्मक अभिव्यक्ति है। स्वाभाविक रुचियां ही प्राकृतिक स्रोत हैं और इन्हीं के आधार पर बालक का विकास होता है। अतः प्रारंभिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में पढ़ने लिखने, प्रकृति अध्ययन, चित्रकला एवं हस्तकला को प्रमुखता दी जानी चाहिए, ऐसा जॉन डीवी ने कहा है कि क्लास में क्या है, पढ़ने लिखने के लिए प्रकृति अध्ययन की, बच्चों को आसपास की चीज़ों की, प्रकृति के बारे में ज़्यादा ज्ञान कराया जाए जिससे वो जुड़ सकें, और चित्रकला है, हस्तकला के बारे में उन्हें ज़्यादा ज्ञान देना चाहिए। पाठ्यक्रम में इन सब चीज़ों को प्रारंभिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण रखना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा क्रिया का सिद्धांत। क्रियाओं को ही पाठ्यक्रम का आधार होना चाहिए। पाठ्यक्रम में पाठ्य विषयों के अतिरिक्त उन सामाजिक क्रियाओं का भी चयन किया जाना चाहिए जिनका संबंध बालक के वास्तविक सामाजिक जीवन से हो कि वो सारी सामाजिक परिस्थितियां जो हैं पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, जो बच्चे के विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रयोजनवादी क्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं और पाठ्यक्रम का संबंध बालक की वास्तविक क्रियाओं से न होने पर उनको स्वयं में निर्जीव एवं व्यर्थ घोषित करते हैं। डीवी के मतानुसार विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, कि छोटा रूप होता है जो सोसाइटी का हमारा स्कूल से होते हैं। अतः इसके पाठ्यक्रम में बालक के जीवन से संबंधित खेल कूद, सामाजिक कार्य, उत्सव, साहित्यिक, सांस्कृतिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत हमारा है अनुभव का, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। प्रयोजनवादियों का कहना है कि पाठ्यक्रम का बालक के अनुभवों, भावी व्यवसायों और क्रियाओं के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। डीवी ने सामाजिक अनुभवों, भावी व्यवसायों और क्रियाओं के साथ घनिष्ठ संबंध बताया है, कि उन्होंने बताया जो हमारे सोशल सामाजिक अनुभव होते हैं, भावी जो हम आगे करने व्यवसाय हैं और जो क्रियाएं वगैरह, उनका आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। डीवी ने सामाजिक अनुभवों को पाठ्यक्रम में महत्व दिया है। शैक्षिक अनुभवों के अंतर्गत समाज, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक, भौतिक एवं सामाजिक दशाएं समावेशित की जाती हैं। इन्हीं के द्वारा बालक को पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रयोजनवादी ज्ञान को एक इकाई मानते हैं, अतः इनका मत है कि बालक को जो भी ज्ञान दिया जाए उसमें एकीकरण होना चाहिए। विभिन्न विषयों की शिक्षा पृथक रूप से देने के स्थान पर उनके ज्ञान को एक दूसरे से संबंधित करते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में जो भी विषय सम्मिलित किए जाएं उन सभी में आपस में संबंध होना चाहिए, ऐसा एकीकरण के सिद्धांत में कहा गया है।
प्रयोजनवादी विचारक पाठ्यक्रम में विषय को कठोरता पूर्वक अलग करने की भावना का अंत करना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि मानव क्रियाएं महत्वपूर्ण है, ना कि विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय, और उनके द्वारा सीखने के लिए दी जाने वाली सामग्री। अलग अलग विषय पढ़ाने के बजाय छात्र को वह सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसका उस क्रिया से संबंध है जिसे वह कर रहा है। तो ऐसा एकीकरण के सिद्धांत में कहा गया है। निष्कर्ष के रूप में हम छोटे से कह सकते हैं, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रयोजनवादी विचारक लाभप्रद, लचीला, गतिशील एवं सुसंबद्ध पाठ्यक्रम चाहते हैं कि लाभप्रद होना चाहिए, इससे बच्चों का विकास हो, बच्चे सीख सके और अब आगे जो उनकी भविष्य में जीवन में काम आए। लचीला होना चाहिए जिसे आसानी से परिवर्तित किया जाए, से समयानुसार गतिशील होना चाहिए, और सुसंबद्ध पाठ्यक्रम चाहते हैं। प्रयोजनवादी क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम चाहते हैं, इसमें क्रियाओं के बारे में ज़्यादा उल्लेख हो। उनका कहना है कि सिर्फ सिद्धांती ना हो, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। उनका कहना है कि क्रियाएं शिक्षा को जीवन जैसा बनाने और जीवन को सत्य की प्राप्ति के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। प्रयोजनवाद और शिक्षण विधियाँ की प्रयोजनवाद में टीचिंग मेथड्स के बारे में क्या बताया? प्रैग्मेटिज्म एंड टीचिंग मेथड्स। प्रयोजनवाद पूर्व निश्चित सिद्धांतों तथा दृढ़ निश्चित परंपरागत विधियों पर ही चलते रहने का विरोध करते हुए यह मानता है कि शिक्षण की कोई भी विधि महज इसलिए स्वीकार नहीं की जानी चाहिए क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में पहले से उसका प्रयोग हो रहा है, बल्कि शिक्षण क्षेत्र में नवीन परिस्थितियों के अनुसार ही नवीन शिक्षण विधियों को ही सृजन किया जाते रहना चाहिए। तो प्रयोजनवाद में कहा गया है कि जो पहले से चलती आ रही हुई विधियाँ उन्हीं का ही सिर्फ वैसे एज इट इज़ हमें उपयोग नहीं करने चाहिए, बदलती परिस्थिति के अनुसार शिक्षण विधियों को भी सृजन करना चाहिए। प्रयोजनवाद में हमें यह चेतावनी देता है कि अब हम प्रमुख प्राचीन और घिसी-पिटी विचार प्रक्रियाओं को शैक्षणिक व्यवहार में प्रयोग में स्थान ना दें और नई दिशाओं में कदम बढ़ाते हुए अपनी विधियों में नए प्रयोग करें। प्रयोजनवाद हमें शिक्षण की विधियों में बहुत सहायता देता है और इसकी उपयोगिता को सब लोग स्वीकार करते हैं। प्रयोजनवादियों द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधियों को निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित माना जा सकता है। फर्स्ट कह सकते हैं, कहते हैं इसमें बताया गया है कि सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल लर्निंग, कि इसमें एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए सीखने की। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षण विधि का निर्धारण करते समय शिक्षण प्रक्रिया को सोद्देश्य बनाने का लक्ष्य सामने रखना चाहिए जिससे कि बालक रुचिपूर्वक शीघ्र ग्रहण करने में समर्थ हो सके, कि जो उसमें हमें एक उद्देश्य निश्चित करके ही शिक्षण पद्धति इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कि है बालक अच्छे से ग्रहण कर सके। इसका मत है कि शिक्षण विधि इस प्रकार की होनी चाहिए जो बालक की इच्छाओं, आवश्यकताओं, रुचियों, रुझानों और उद्देश्यों के अनुकूल, जिसे बच्चे पसंद करें और उनकी आवश्यकता के अनुकूल हो, और जिसमें वो अच्छे से इंटरेस्ट लेके अपना वो सीख सकें और पढ़ सकें। इस तरह की विधियों जिससे बालक प्रसन्नतापूर्वक अपने लिए उपयोगी शिक्षा ग्रहण कर सकें, ऐसा प्रयोजनवादी कहते हैं। नेक्स्ट कह सकते हैं क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, की करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का। प्रयोजनवादी विचार की अपेक्षा क्रिया पर अधिक बल देते हैं। उनका कहना है कि बालक पुस्तकों की अपेक्षा अपनी क्रियाओं तथा अनुभवों से अधिक ग्रहण करता है, इसलिए शिक्षण विधि के क्षेत्र में प्रयोजनवादी क्रिया द्वारा सीखना और अनुभव आदि सीखना आदि सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। तो वो कहते हैं सिर्फ बुक्स से नहीं सीखना चाहिए, बच्चों को अनुभवों से सीखना चाहिए, उन्हें उनके ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव और क्रियाएं होनी चाहिए, इसी नहीं सिर्फ बुक की नॉलेज उन्हें रटा दी जाए, करके सीखना। इसका अर्थ व्यवहारिक कार्य को महत्व दिया जाना है कि बच्चे प्रैक्टिकली करके देखें, इसे सभी विषयों की शिक्षा का आधार बनाया जाना ही वरन इसका अर्थ यह भी है बालक को उन परिस्थितियों में रखा जाए जिसके बारे में बुक में पढ़ा रहे हैं, उस तरह की परिस्थितियों में रखा जाए जिनका वह सामना करना चाहता है। इसके साथ ही उसे वह साधन दिए जाने चाहिए जिनकी सहायता से उनका सफलतापूर्वक सामना कर सकें। एक बालक की शिक्षा का सबसे मूल्यवान एवं उत्तम अंश वही है जिसे वह स्वयं अनुभव करके प्राप्त करता है। ऐसा रायबर्न ने कहा है कि जो भी कुछ सीखता है बच्चा अगर अपने अनुभव से स्वयं उसे देख के अपने एक्सपीरियंस से उसमें अपने कार्य करके सीखेगा तो वो बहुत अच्छे से सीखता है, सबसे मूल्यवान होता है वो। सीखने की प्रक्रिया के एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग,
प्रयोजनवादी के अनुसार शिक्षण विधियाँ ऐसी होनी चाहिए जो संपूर्ण ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित कर सकें। प्रयोजनवादियों के अनुसार सब विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाना ही शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, कि सारे विषय को क्या है, एक तरह के साथ जोड़ के, एक संबंध में एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। सारे विषय बिखरे बिखरे नहीं होने चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। इस एकीकरण के लिए वह किसी क्रिया को आधार बनाना उचित समझते हैं। शिक्षण विधि के द्वारा पाठ्यक्रमागत विभिन्न विषयों और क्रियाओं में संबद्धता एवं समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक जो ज्ञान और कौशल अर्जित करे उनमें स्थापित हो सके। भाटिया और अदावल ऐसा कहते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। ना समझ में आया दोबारा देखिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।